इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, कहते हैं whenever there is a rising power and an established power, it always leads to conflict. तो चाइना बीइंग द राइजिंग पावर, मैं क्वेश्चन को क्विकली वापस थोड़ा सा लेके आऊँगा, फिर आगे बढ़ते जाके कि क्या इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो हम इतने वॉलेटाइल रीजन्स देख रहे हैं, डू यू थिंक कैन वी फोरसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट? एज एन इंडिविजुअल देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर चाइना के अभी तक के राइज को देखें और जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है चाइना के लोगों को सुनने का और उनकी तहरीरों को पढ़ने का, तो जैसे आपके एरिया में होगा कि चाइना जब अपना विजन पेश करता है तो वो कहता है सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह चाइना अगेन एंड अगेन अपने एंशिएंट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को इवोक करता है, वो कन्फ्यूशियस की थॉट को, उसका जिक्र वो करता है। तो चाइना ने पिछले दिनों बैनुल अक़वामी राइज के हवाले से इस वेस्टर्न थ्योरी को रिजेक्ट किया है, बार बार किया, और चाइना ने कोई मेजर वॉर वेज नहीं की अपने इस अरसे के अंदर यहाँ तक पहुँचते हुए। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें या यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जंगें लड़ी, बल्कि निहत्ते इंसानों को जो इनकी कॉलोनीज़ में बसते थे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, तो बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने कत्लेआम किए हैं, जेनोसाइड किए। लेकिन चाइना के राइज में हमें ये चीज़ और चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स और उनके लीडर्स और जी जिनपिंग की अगर हम स्पीचेस भी सुने या पढ़ें तो हमें यही पता चलता है कि वो इस नज़रिए को रिजेक्ट करते हैं, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के नज़रिए को, और वो मशरिक़ की जो कदीमी दानिश है उसको पेश नज़र रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक के राइज में दूसरे का फॉल यकीनी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको एक मगरबी तसव्वुर तो करार दे सकते हैं कि जो इंसानों के माबैन कॉन्फ्लिक्ट को और एक दूसरी कौम की एक्सटर्मिनेशन की बुनियाद पे अपने राइज को इंश्योर करते हैं। विद चाइना इट्स डिफरेंट। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने मईशत की भी जिक्र किया, आपने कहा हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट करना शायद कोई बहुत फार फेच्ड थॉट होगी अनलेस और अनटिल यू हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन योर कंट्री। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं और अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको राइट लेफ्ट अपने सबसे ज़्यादा जो बेसिकली आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे ह्यूज ट्रेडिंग जो पोटेंशियल मौजूद है ट्रेड का, शायद हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। क्या रीज़न है क्या नहीं, वो एक शायद एक और डिबेट हो जाएगी। लेकिन मेरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि हम मगरबी इन्फ्लुएंस की जब बात करते हैं तो वो जब तक इतना ज़्यादा मगरब का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहेगा तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन दिस केसेस ऑफ द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक सॉवरन स्टेट को, सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट को एक और मुल्क जो है दूर से बैठ के कि भाई तुम तीसरे मुल्क के साथ जो तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें अगले 4 महीने में $18 बिलियन की पेनल्टी बढ़ सकती है, तुम इंटरनेशनल कोर्ट्स में धकेले जा सकते हो, तुम उसको पूरा नहीं करो जस्ट बिकॉज के वी डोंट लाइक इट, जस्ट बिकॉज के हमारी सैंक्शन है इस मुल्क पे, तो इकॉनमी फिर बेहतर कैसे होगी? यही बात जो हम शुरू में जिसका जिक्र कर रहे थे, यही हमारा स्ट्रक्चरल एक फॉल्ट है और इस पे हमारी पूरी कौम को सोचना होगा, हर सोचने वाले तबके को। अभी हम जब भी मामलात के हल की तरफ सोचते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि किसी न किसी हम इंस्टीट्यूशन से जोड़ते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी के मतलब जो क़यादत है कि जो वाइस चांसलर्स और डीन वो कुछ करें, इसी तरह मदारिस की बात है तो जो उसको चलाने वाले हैं वो कुछ करें, एक ये ज़ाविया नज़र है। इसी तरह आप सारे इदारों पर कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ करे या मिनिस्ट्री कोई और ऑफ एग्रीकल्चर कुछ करे, ज़ाहिरी बात है असल तो सिस्टम वही लोग चला रहे होते हैं। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है एक मुज़ाहमती फ़िक्र और एक शऊर, जिससे मुराद ये है कि हम एक अपना तनकीदी एक ज़ौक़ पैदा करें, तनकीद बराए तामीर, तनकीद बराए तखरीब नहीं, ना ही तनकीद बराए तहकीर, बल्कि तनकीद बराए तामीर, जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि मदारिस भी चूँकि हमारे तालीमी इदारे हैं, उनका भी ये काम है कि वहाँ पे पढ़ने वाले तलबा असातिज़ा इस बारे में गौर व फिक्र करें। ये हमारा एक सिविल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी दीनी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इन मामलात पे गौर व फिक्र करें, मकालमा करें, सोचें और हम एक ज़हनी हम आहंगी कायम करते हुए हम अमली हम आहंगी की तरफ बढ़ें और एक जद्दोजहद और जज्बे से इन मामलात पे सोचें। अब ये कोई छोटी बात है कि एक तरफ पूरा मुल्क बिलक रहा है कि यहाँ एक आम गरीब आदमी को तो छोड़िए, एक गज़ेटेड ऑफिसर भी जो अपने घर का बिल देने के हवाले से परेशान है, पूरा मुल्क एनर्जी के हवाले से परेशान है।
اور یہ بہتات انرجی کی ہمارے بارڈر تک آئی ہوئی ہے جس کو لے کر ہم اپنے پورے ملک کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم باؤنڈ ہیں, چونکہ ہم مقروض ہیں, چونکہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, اس وجہ سے پوری کی پوری قوم بلکتی رہے گی, وہ پوری کی پوری قوم سفر کرے گی. تو ہم سب کو اجتماعی طور پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً جو ارباب اختیار ہیں ان کے ذمہ ہے یہ کام, رسپانسبلٹی اور بہت. اگر نہیں تو چلیں ٹھیک ہے, اس دنیا کی عدالت میں ان کو سزا نہ ملے, آخرت میں تو یقیناً ملیں گی. ایز مسلمز ہمارا یہ بلیف